बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम देश में लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हाल पर बात कर रहे हैं और इस बहस के दौरान दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। बिहार के औरंगाबाद से एक सीआईएसएफ के जवान ने अपने 4 साथियों पर गोली चला दी। चारों की मौके पर मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक छुट्टी नहीं मिलने से परेशान था जवान। आरोपी जवान का नाम सत्यप्रकाश है। बेहद हैरान करने वाली खबर, बिहार के औरंगाबाद से सीआईएसएफ जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी है। ये खबर अभी आई है, लेकिन आपको बताएं जो आंकड़े हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सुसाइड के 2004 में 2000 होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि बताता है कि नक्सल वायलेंस हो या फिर टेररिस्ट अटैक हो, इससे ज्यादा सुसाइड के मामले हैं जवानों के 3 सालों में। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में महिलाओं की बात की जाए तो सिर्फ 2% है उनकी, अगर आबादी की बात की जाए, लेकिन सुसाइड रेट करीब 40%, 41% से ऊपर। ये एनसीआरबी का ये रिपोर्ट है। हैरान करने वाली खबर है। इस वक्त सीधे चलते हैं, शर्मिला तेज बहादुर की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, जीत के भाई हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा से। इनसे ये जानना चाहेंगे संजय, क्या छुट्टी को लेकर भी कभी तेज बहादुर ने कोई बात कही कि छुट्टी नहीं मिलती है या बहुत लंबे लंबे ड्यूटी आवर्स है जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, और इसको लेकर भी काफी परेशानी होती है? क्या छुट्टियों को लेकर कभी उन्होंने बताया कि ड्यूटी आवर्स लंबे हैं, छुट्टियां कम मिलती हैं, वर्किंग आवर काफी ज्यादा हैं? नहीं, कभी बात इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। ड्यूटी तो वो अपनी जैसी भी है करते हैं, ड्यूटी के लिए ना कभी परेशान थे और ना ही उन्होंने बताया, और ना ही छुट्टियों के लिए उन्हें कोई दिक्कत हुई। हमेशा छुट्टी टाइम पे मिल जाती थी? हाँ जी, टाइम पे जितनी छुट्टियां मिलती है उनको मिल जाती थी। अभी दिसंबर में कितने महीने की छुट्टियां काट? 1 महीने की आए थे। 1 महीने की छुट्टियां। और उसके पहले? उसके पहले आए थे शायद 2016 में ही। हाँ जी, 15 अच्छा, दिन की छुट्टियां आए थे। यानी 2 महीने की छुट्टियां, 1.5 महीने की छुट्टियां तो अभी हाल में काट ली है। हमारे अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि वो 20-20 घंटे काम करते हैं, काफी दिक्कतें होती हैं। इस बारे में कभी जिक्र किया? कभी ये कि 20 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे तक काम करना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल है, इस बात को लेकर कभी कोई बातचीत की उन्होंने फोन पे आपसे? बात काम करने को लेकर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। बोले जितना मैं पूरा दिन काम करता हूँ पर मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। काम जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करता हूँ, उसके लिए उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। यानी काम को लेकर शिकायत नहीं की। शिकायत की तो जवानों के अधिकार को लेकर, उनके साथ हो रही ज्यादतियों को लेकर, काम को लेकर उनका। अभी हमसे फोन पे बात है, उन्होंने कहा कि काम को लेकर मैं कोई परेशानी नहीं है मुझे, और परेशानी है तो अपने भाइयों के साथ और तमाम सहयोगियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उनका अधिकार है, जो सरकार उनके लिए भेजती है, उसमें जो घपलेबाजी हो रही है, उसको लेकर उनकी शिकायत है। हमारे साथ बहुत सारे कमांडेंट बैठे हैं सीआरपीएफ के, उनसे आप कहें तो उनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में कि आखिर क्या चीजें। यादव साहब बैठे हैं, आर के यादव साहब, तो नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पूर्व अर्धसैनिक बलों के। तो ये बताइए कि जो इन्होंने तेज बहादुर ने आवाज उठाई है, उसके लेकर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं यादव साहब? मैं 100% रखता हूँ। अगर ऐसा खाना दिया जाए तो एक जवान बॉर्डर पर कैसे काम करेगा? उसको खाना सही मिलेगा तभी तो, वहाँ और कुछ तो मिलता नहीं है, खाने के अलावा क्या है? अगर खाना सही नहीं है तो जवान कैसे काम करेगा? अगर वो जो रिपोर्ट उसने की है और जिस हिसाब से टीवी में दिखाया जा रहा है, मैं 100% उसके साथ हूँ। इस किस्म का खाना जवान को नहीं मिलना चाहिए। आप सर, पूरा नाम आपका? सिंह साहब? मुझे राजेंद्र सिंह कहते हैं। राजेंद्र सिंह जी, आप भी कमांडेंट रहे हैं, तो आपके समय भी क्या इस तरह की चीजें थी, शिकायतें आती थी, जवान शिकायत करते थे क्या? 2 चीजों को लेकर शिकायत रहती है, एक छुट्टी को लेकर और एक खाने को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले बहुत हमारे टाइम में सारी चीज बड़े सिस्टमेटिक ढंग से थी और किसी प्रकार का नहीं, इवन कमेटी होती थी और हम लोग खाना टेस्ट करते थे, एक हवलदार से लेकर के और एक अफसर तक, और जवान की ग्रेवेंसी जो होती थी ना के बराबर होती थी। आज जो दिखाया है तेज बहादुर यादव ने, जो दिखाया है सोशल मीडिया पर, ये वास्तव में आज के टाइम में कहीं ना कहीं फ्लॉप है। ये चाहे वो सिस्टम में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो कहीं पर भी है। आप भी रहे हैं सर, आपका पूरा नाम क्या है? गजराज सिंह जोड़िया। गजराज सिंह जी, जो चीजें, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि
कितनी सच्चाई है इस वीडियो में। इसके अलावा जीत सिंह ने भी एक वीडियो अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। आज औरंगाबाद में एक जवान ने छुट्टियां ना मिलने से फ्रस्ट्रेट होकर अपने ही 4 साथियों को गोलियां मार दी हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? ये देखिए, ये कुछ तो समय का परिवर्तन हो जाता है। जैसे समय समय पर कोई बात होती रहती है, तो क्योंकि हम 15 साल हो गए आए हुए, हमको इतनी ज्यादा अभी नहीं पता है। एक दूसरा बात, ये जो सीआरपी के जवान ने जो भी कुछ वो बताया है, तो वो सभी बिल्कुल सही, और उसने वो बताया। ये खाने की बात, खाना, अब ये तो क्या ग्रेजुएशंस थे और वहां पर कैसे खाना पहुंच रहा है, ये क्योंकि कभी कभी वेदर भी साथ नहीं देता है। कभी कभी वहां पर जो हवाई जहाज जाती है, लेकिन वो लौट के भी आ जाती है, ड्रॉपिंग नहीं कर पाते हैं, कभी राशन नहीं दे सकते हैं, कभी हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचता है, ये भी हो सकता है। दूसरा, उसने जो ये खाना दिखाया है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन सर, कभी कभी अगर अक्सर में बदल जाए तो वो खतरनाक स्थिति होती है। हमारे साथ एक और रिटायर्ड अफसर बैठे हैं सीआरपीएफ के। आपसे अभी बात हो रही थी, तो आपने अच्छा 5 गैलेंट्री मेडल मिले में, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। अगर जवान, आपने भी थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत में बताया था कि जवान अगर शिकायत करता है और अफसर से अगर तेज आवाज में बात करता है, तो आप लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है इसके साथ, ये बहुत परेशान है, इसलिए इसने इस तरह की चीजें यूज की। ऐसा कभी कभी होता है कि जब जवान फ्रस्ट्रेट होता है तो अपने अधिकारी के खिलाफ बोल देता है, लेकिन हमने देखा कि अधिकारी उसको गुड स्पिरिट में लेते रहे हैं कि भाई कोई ना कोई बात रही होगी, इसकी ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए, और ऐसी कोई रिपोर्टें आती है तो नॉर्मली उसको सोल्व करते हैं उसी लेवल के ऊपर। कई बार कंपनी कमांडर अपने लेवल पर कर देते हैं, कभी सीईओ अपने लेवल पर कर देते हैं, तो कोई ऐसी रिपोर्टें ऊपर पहुंचती है और उसको मैं तो समझता हूं कि पूरी सोल्व ही होती थी। लेकिन जो इन्होंने रिपोर्ट की है राशन के बारे में, खाने के बारे में, इसके बारे में तो बड़ी सीरियस है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ है खाना। अगर खाना ही नहीं है तो फिर तो जवान खड़ा ही नहीं हो सकता। संजय, देखिए, ये बात जो है कि भूखे पेट आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये बात साफ होती है। जीत के परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, मैं आपसे इनसे ये जानना चाहूंगा, छुट्टी को लेकर, ड्यूटी आवर्स को लेकर कभी बताया इन लोगों ने कि कितनी परेशानी होती है कि छुट्टियां टाइम पर नहीं मिलती हैं, ड्यूटी आवर्स नहीं होते हैं, काफी लंबे होते हैं, क्योंकि इसको लेकर काफी सारी चीजें सामने आई हैं। अभी सीआईएसएफ के एक जवान ने 4 अपने साथियों को गोली मार दी। बिल्कुल, ये आप बताइए कि छुट्टी को लेकर के कभी यहाँ पर जब इससे पहले वो आए थे 20-25 दिन पहले, तो कोई चर्चा किया है ड्यूटी आवर्स को लेकर के? कोई बातचीत जीत सिंह ने किया है आप लोगों से? हाँ, होती रहती हैं, आने जाने में परेशानी होती है। और जो जीत सिंह ने जो मांग रखी है, वो केवल जीत सिंह के लिए ही थोड़ी है, और भी तो सीआरपीएफ में जवान हैं जी। अब उनकी माँ है, बाप पिताजी तो नहीं है, अब वो बीमार रहती हैं, और आर्मी वाले की माँ है, वो बीमार होती हैं तो वो एमएच दिखाने जाती हैं। तो आर्मी वालों को जिस तरीके की फैसिलिटी मिलती है वैसे ही सीआरपीएफ को मिलना चाहिए। जीत सिंह, ये यहाँ कभी चौपाल में कभी बातचीत किया हो? हाँ, चलती रहती हैं चर्चाएं, यहाँ और भी तो जवान हैं, एक केवल जीत सिंह ही थोड़ी हैं, और भी हैं, तो सब बताते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, भाई हमारे सामने ये परेशानी है, वही ड्यूटी हम करते हैं, वही आर्मी वाले करते हैं, तो हमारे लिए भेदभाव क्यों है? एक मिनट, ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं, एक मिनट जितेंद्र, को लेकर के ये जो पॉइंट बता रहे हैं आप, एक सेकंड में आपको रोकूंगा। पीके मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये यहाँ पर एक जो पॉइंट बार बार आ रहा है, आर्मी वर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस, बोलिए, ये जो पॉइंट बार बार आ रहा है, हाँ, क्या ये शुरू से रहा है? क्योंकि हमारे साथ आर्मी के एक जनरल थे, कल उन्होंने बकायदा आज तक के स्टूडियो में इस बात की तस्दीक की कि भाई देखिए, आर्मी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, उसका काम लटक लटक के होता है, ये सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और इनका सारा काम बड़ा तेजी से होता है, लेकिन जो ग्राउंड पर जवान है वो कुछ और मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज एक्स सर्विसमैन को मिलता है और डिफेंस पर्सनल को मिलता है, वो चीज पैरामिलिट्री फोर्स जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है उनको नहीं मिलता है। जो फैसिलिटीज उन्हें मिलता है, आप देखिए पेंशन देख लीजिए ना, डिफेंस के सभी जवान को पेंशन मिलता है,
पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं, किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। बिना पेंशन, जिनको पता है कि पेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें पता है उसके बाद करेंगे क्या। और जब एक सर्विसमैन जो फैसिलिटी है, वो जो स्टेट में उनको फैसिलिटी मिल जाता है, ज्वाइन करते हैं और बहुत इंडस्ट्रीज भी उनको लेते हैं। एक सर्विसमैन कैटेगरी में पैरामिलिट्री फोर्सेस रिटायर्ड करने के बाद वो भी नहीं आते हैं। आप उनको देखिए, जो उनका मिलिट्री सर्विस पे एक मिलता है, एक अलाउंस होता है मिलिट्री सर्विस पे, वो जवान को, हवलदार को, सब इंस्पेक्टर्स को, सूबेदार को, सभी को मिलता है। ऑफिसर्स को भी 15,500 से ज्यादा मिलता है। एक जवान को 3,200, एक हवलदार को तकरीबन 4,000 साढ़े 4,000 रुपया मिलता है। वो पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं मिलता है। तो ये दोनों लोग घर ही के अकोमोडेशन है ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं भी अकोमोडेशन रह सकते हैं। और दूसरा एक बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि जो पीस पोस्टिंग है डिफेंस में, जो है जो फील्ड पोस्टिंग में जो रहेंगे, उसके बाद उनको 2 साल के बाद पीस पोस्टिंग में भेजा जाता है। ये जो पोस्ट हमारा है, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, उनमें पीस पोस्टिंग है ही नहीं। थ्रू आउट देयर कैरियर 85% ऑफ ट्रूप्स वो फील्ड में रहते हैं। तो इनका जो है फैमिली का प्रॉब्लम बहुत जरूरी होता, बहुत ज्यादा होता है, और इनका जो है वेलफेयर ऑफ कोर्स लुक आफ्टर होता है, लेकिन जवान जो होता है उनका वेलफेयर उस क्वालिटी का नहीं है, उस लेवल का नहीं है जो डिफेंस का लोगों को मिलता है। लेकिन ड्यूटी जो है वो बाकायदा उसी टाइप का ड्यूटी, उसी टेरेन में, उसी कठिनाई में वो करते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता है। तो ये जो फर्क है वो नहीं रहना चाहिए। बात सही, ये जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं, ये एक अपने आप में वैलिड पॉइंट है कि आखिर ये फर्क क्यों, आखिर ये भेदभाव क्यों। दोनों इस देश की रक्षा के लिए हैं, दोनों देश के लिए बने हैं, आखिर ये फर्क क्यों आ रहा है। वापस लौट रहे हैं इनके परिवारों से, एक और रिएक्शन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फर्क नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि जवानों की क्या क्या दिक्कतें हैं। इस बीच खबर आती है सीआईएसएफ के एक जवान ने बिहार में अपने साथियों पर गोली चला दी, 4 साथियों की मौत हो गई है। वापस चलते हैं यहां पर जीत, एक ऐसे सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव होता है, जो सुविधाएं आर्मी के पास होती हैं वो हमें नहीं होती हैं। तेज बहादुर का वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। जीत के परिवार के साथ, उनके भाई, उनके परिवार के और सदस्यों के साथ मौजूद है जितेंद्र बहादुर सिंह। जितेंद्र, सवाल एक है, ये भेदभाव की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हैं वो कमी पेशी होती हैं। क्या इनके साथ और भी साथी हैं वहां पर? क्या गांव में ऐसे और भी लोग हैं सीआरपीएफ के जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय के पास चलते हैं हम। हमारे साथ संजय मौजूद हैं तेज बहादुर के परिवार के साथ, और वहां पर और भी एक्स डिफेंस पर्सनल उनके साथ मौजूद हैं। संजय, आर्मी के साथ भेदभाव, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बीच में बहुत फर्क है। आपके साथ जो और रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, वो इनकी परिवार, जिनको इनकी पत्नी है, उनका क्या कहना है इस पर? ये कहा जा रहा है कि जो अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, उनको सेना को जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनको नहीं मिलती हैं। इस तरह की कोई बात की क्या कभी? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं की उन्होंने मेरे से। सर, आपका कुछ कहना है कि जिस तरह से जीत के परिवार वालों का कहना है कि जो सेना को सुविधाएं मिलती हैं, और जीत का भी जो वीडियो आया है उसमें उसने यही बोला है कि वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का जवान है। उसने बोला है कि जो सेना को सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलती हैं, और जीत को लेकर के उसने जो वीडियो वायरल किया उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप कुछ सफाई देंगे, आप उसको समर्थन करेंगे? मैं एक तो उसको समर्थन भी करता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने इसके जो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, पे कमीशन को दिए हैं। मैं नेशनल लेवल पे सेक्रेटरी जनरल हूँ ऑल इंडिया एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल का, और आज तक उसका कोई उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है। इससे पहले हमने उसको होम मिनिस्टर को भी लिखा है, उनको भी दिया है उन्होंने। सर, आपको लगता है कि इस लिखा पढ़ी से ज्यादा कारगर ये सोशल मीडिया रहा है जिसपे? बिल्कुल, ये हमें पक्की उम्मीद है कि सोशल मीडिया के थ्रू अब जो हमारी बातें हैं वो उन तक पहुंचेगी और हमारी मदद करेंगे। जहां जहां हमारे डिफरेंसेस हैं, पे में डिफरेंसेस हैं, हमें मेडिकल नहीं मिल रहा है, कैंटीन नहीं मिल रही है, इसी तरह से
संजय, ये जो है चीज है हमारी यहाँ पर है, 2004 अब ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आ गई है सामने। जितेंद्र, क्या जीत के साथ उनके और भी साथी हैं वहां पर, उनके परिवार भी इस बात को मानते हैं कि ये जो भेदभाव है ये ठीक नहीं है? क्या वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, जीत के जो दोस्त हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वो आखिर जब यहाँ पर आते थे तो किस तरीके की बातचीत करते थे। अमित, ये बताइए कि जीत जब यहाँ पर आते थे तो किस तरीके की बातचीत करते थे, भेदभाव को लेकर के, सेना और सीआरपीएफ या फिर दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के? सर, जीत यहाँ पे आता था तो हमसे अक्सर करके बातों हुआ करती थी, क्योंकि वो क्लोजली फ्रेंड है हमारा। तो वो आर्मी के और पैरामिलिट्री के बारे में अंतर बताया करता था। हमको बताता था कि पैरामिलिट्री के अंदर अभी मतलब पेंशन नहीं है, एमएच कार्ड नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, तो उनको काफ़ी परेशानी है क्योंकि ड्यूटी बराबर है। और काफ़ी समस्या बताते थे वो आने जाने की, जैसे छुट्टी आ रहे हैं तो रिजर्वेशन कार्ड के लिए बताते थे कि उधर से खड़ा होकर आना पड़ता है और परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक बीमार हो जाते हैं और काफ़ी ऐसी परेशानियाँ हैं कि जो, यानी कि ट्रेन में खड़े होकर के आना पड़ता था और रिजर्वेशन की दिक्कत होती थी। ये सारी बातें शेयर करते थे आप लोग? जी, क्योंकि आर्मी में सर रिटर्न रिजर्वेशन है, उधर से आने का भी, इधर से जाने का भी। तो पैरामिलिट्री में ऐसा कुछ नहीं है, बंदा अपने पैसों से आता है, अपने पैसों से जाता है। सत्यपाल, आप उनके भाई हैं, किस तरीके से बातचीत हुआ करती थी? फोन पर बातचीत हुई कि नहीं इस दौरान जब से वीडियो वायरल हुआ है? उनकी पत्नी कहाँ पर है, क्या बातचीत हुई है? उनकी पत्नी से बातचीत हुई कि नहीं? उनकी पत्नी अपने मायके में है, वीडियो वायरल हुआ है तब से उनसे बात नहीं हो पा रही है। कॉल जाती है मगर उठता नहीं है, फोन उठता नहीं है। अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की आपने कुछ? नहीं, उनका नंबर वगैरह नहीं है, कैसे बात करते हैं? तो यानी कि जीत सिंह से बातचीत नहीं हुई इस दौरान? अभी तक नहीं हुई, 2 दिन से। गांव में जब 20-25 दिन पहले आए थे तो क्या बातचीत हुई थी? वो किस तरीके से सुविधाओं को लेकर के या फिर दूसरी फैसिलिटीज को लेकर के बातचीत करते थे? यही कहते थे कि अगर मैं रिटायर होके आ जाऊंगा, पेंशन मुझे मिलेगी नहीं, जो उम्र है मेरी कमाने खाने की वो वहाँ गुजर जाएगी, मैं यहाँ के क्या करूँगा। आप बताइए कि आप उनके घर के हैं? हाँ, परिवार के हैं। बातचीत करते थे, क्या उन समस्याएं बताते थे? बहुत अच्छा लड़का था सर ये, और ऐसी यहाँ बातें थी उसकी कि मेरे लिए न तो मेडिकल सुविधा है, न कोई पेंशन है, न कोई इसमें कोई हमारे लिए सुविधा। माँ है उसकी ऐसी है जैसे विकलांग जैसी है, उसके लिए कोई कार्ड बनवा देते हैं जैसे मिलिट्री वाले, और इनके लिए कुछ नहीं है। ऐसी बातें करते थे। अब हमारे लिए मिल जाए ऐसे बताते थे हमारे लिए, तो अब ये मिल जाए तो बहुत अच्छी है, हो जाए प्रधानमंत्री जी की कृपा। तो बिल्कुल, तो गांव और उनके परिवार के लोगों का यही कहना है कि जीत सिंह ने इस शो को वाइंड अप करने से पहले आप जो बता रहे हैं जितेंद्र, और जो आप बता रहे हैं उससे पहले, इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक सवाल यहां पर, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पीके मिश्रा जी से मैं जानना चाहूंगा। सर, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी सामने आए, ये बहुत पहले से आते रहे होंगे, पहले भी कई सालों पहले भी सामने रखे गए होंगे। सरकारों का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस पर? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। इतना डिफरेंसेस रखे हैं, इसमें जवानों का डिमोरलाइजेशन बहुत होता है। आप देख लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस 2004 के बाद जितने ऑफिसर्स और जवान सर सूबेदार ज्वाइन किए हैं, किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। ये तो कोई बात ही नहीं उठेगा, डिफेंस को मिलेगा, पैरामिलिट्री को नहीं मिलेगा, उनको ओआरओपी मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। क्या ये लोग उनसे ज्यादा ड्यूटी नहीं देते हैं? उनको नहीं सर, मेरा सवाल कुछ और, ये चीज सोचना मेरा सवाल देखिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसके जवाब में और सवाल नहीं रेज कर सकते। मेरा सवाल आपसे पूछा है, क्या ये चीजें सरकारों के सामने पहले नहीं रखी गई, और उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि आप तो सीनियर ऑफिसर रहे। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बहुत बार रखा गया है और इसके ऊपर काफी तवज्जो दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है ये चीज का सैंक्शन नहीं आया है। गवर्नमेंट उसको ले रहा है या नहीं ले रहा है, उनके ऊपर है, एमएचए और गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन अभी तक जो है ये जो भेदभाव जो है वो अभी है, लेकिन ना ओआरओपी ना उसको कोई सैंक्शन नहीं मिला है, और ये डिफरेंसेस काफी है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा सवाल यहां पर यह है, हम जो चीजें लेकर आ रहे हैं, आप सोचे बार बार हम जिक्र कर रहे हैं ये डिफरेंसेस क्यों हैं आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। इतना ही नहीं, एक और चीज जो सामने आती है वो ये है कि वहां पर जो हालात हैं वो बड़े खराब हैं। अगर आर्मी की ही बात की जाए तो एक और बड़ी विडंबना है कि 7 साल पहले बुलेट प्रूफ जैकेट की बात की गई थी, 3 लाख कुछ 53,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का सैंक्शन हुआ था। अभी अक्टूबर 2016 में पहला कंसाइनमेंट 5,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का मिला है। यह हाल है, आखिर ये कोताही क्यों हो रही है?